जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी यू की। श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी यू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी यू की। श्री परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री वेदव्यास भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री रामावतार का चरित्र चल रहा है संक्षिप्त रूप में। पहले मूल छप्पय का स्मरण करके आगे चरित्र का स्मरण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन।
परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल के अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल के अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर दैन धन्वंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर दैन धन्वंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 अवतारों का इसमें स्मरण किया, जिसमें मत्स्य अवतार, वाराह, कच्छप, नृसिंह, वामन और परशुराम अवतार की चर्चा हो चुकी है। श्री रामावतार की चर्चा चल रही थी। कल के प्रसंग में संक्षिप्त रूप से स्मरण कर रहे थे। भगवान का प्रागट्य हुआ और भगवान के आने का क्या विधान होता है, क्यों आते हैं भगवान इस धराधाम पर। भगवान ने बाल लीलाएं संपन्न की। किशोर लीला भगवान की प्रारंभ हुई। विद्या अध्ययन करके जब आ गए, पिताजी का सहयोग करते राज कार्य में। लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ था कि एक दिन श्री विश्वामित्र जी महाराज पधारे। विश्वामित्र जी क्यों आए? क्या यज्ञ की रक्षा करने का एकमात्र उद्देश्य था? नहीं, वास्तव में विश्वामित्र जी भगवान शंकर जी की आज्ञा अनुसार आए थे, क्योंकि भगवान शंकर जी ने ही उनसे आज्ञा दे करके कहा था कि तुम ही को निमित्त बनना है श्री राम जी का सीता जी के साथ विवाह कराने में। श्री विश्वामित्र जी, यद्यपि अधिकाधिक समय विश्वामित्र जी का निवास कौशिकी नदी के तट पर हुआ करता था। तपस्या स्थली की दृष्टि से देखा जाए तो तपस्या बहुत समय दक्षिण भारत में की, फिर पुष्कर में की, फिर उत्तराखंड में हिमालय के पार्श्व भाग में जा कर के करना प्रारंभ किए। लेकिन बाकी अधिकाधिक समय इनका जो है तपस्या पूर्ण होने के बाद फिर कौशिकी नदी के तट पर इनका आश्रम था, वहीं पर अधिकाधिक समय व्यतीत होता था। लेकिन उस समय सिद्धाश्रम केवल इसीलिए आए थे, यज्ञ का उद्देश्य लेकर के। और दूसरी बात यह है कि इसी बहाने श्री राम जी का जो है, जब इस जगह यज्ञ होगा तो अयोध्या और मिथिला के बीच में पड़ जाता है सिद्धाश्रम, तो यहीं से लेकर के फिर मिथिला की ओर प्रस्थान करेंगे। ये सब उनकी पूर्व सुनियोजित योजना के आधार पर हुआ श्री विश्वामित्र जी की, और भगवान शंकर जी के आदेशानुसार इन्होंने यहाँ आकर के यज्ञ प्रारंभ किया। लेकिन यज्ञ में मारीच, सुबाहु आदि विघ्न करते थे। विश्वामित्र जी चाहते तो स्वयं उनको दंडित करने में समर्थ थे, श्राप दे देते कुछ कर से, लेकिन फिर भी जो है इनको निमित्त तो बनना था विवाह में। इसलिए जो विचार किया कि क्या करें, हरिबिन मरहि निश्चर पापी, बिना भगवान के इनका उद्धार होना नहीं है, ये उन्हीं के द्वारा मारे जाने वाले हैं। इसलिए हमें इस समय यही उचित है कि हम स्वयं श्री राम जी को इसी यज्ञ की रक्षा के बहाने लेकर के आए दशरथ जी के पास। दशरथ जी महाराज से कहा तो दशरथ जी महाराज तो व्यथित हो गए सुन करके। पहले तो
आने पर पूजन किया, प्रतिज्ञा भी कर ली कि जो आप कहेंगे वो सेवा करूँगा। लेकिन जैसे ही श्री राम जी को देने की बात कही, दशरथ जी महाराज की तो भूमि खिसक गई, धरती खिसकने लगी पैरों के नीचे से, व्यथित हो गए। यद्यप दशरथ जी के मुँह इस तरह से भाव को देख करके विश्वामित्र जी ने समझाया भी कि आप श्री राम जी को नहीं जानते हो। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, मैं इन महात्मा श्री राम को जानता हूँ, ये सत्य पराक्रमी हैं, इनके प्रभाव को तुम नहीं जानते हो। बोले हम नहीं जानते, हमारा ही पुत्र हम नहीं जानते। बोले हाँ तुम नहीं जानते हो, सत्य तो यही है, मैं जानता हूँ। वशिष्ठोपि महातेजा, ये महान तेजस्वी वशिष्ठ जी भी जानते हैं इनके प्रभाव को, इनकी वास्तविकता को। और ये चान्ने तपसि स्थितः, अन्य जो तपस्या में स्थित ऋषि मुनि हैं वे भी इनके महत्व को जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते। आप क्यों नहीं जानते? बोले इसलिए नहीं जानते कि आपका इनके प्रति पुत्र भाव होने के कारण इनके महत्व को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप केवल इनको अपना बालक समझ रहे हैं, इसलिए आप इनको दे दीजिए। बड़े दुखी थे दशरथ जी, तो मना ही कर रहे थे, लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया कि देखो आपने पहले प्रतिज्ञा कर ली है, यदि प्रतिज्ञा आपकी टूटती है तो धर्म का विनाश हो जाएगा, और धर्म का विनाश होने के कारण सब अनर्थ खड़ा हो जाएगा। श्री राम जी भी आपसे दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि श्री राम जी किस लिए आपकी गोद में खेल रहे हैं, किस लिए आपके पुत्र बन करके आए हैं? आपके धर्म निष्ठा को देख करके ही। यदि आप अपने धर्म से विचलित हो गए तो श्री राम जी को नहीं पकड़ पाएंगे फिर। क्यों? क्योंकि श्री राम जी कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म विग्रह ही हैं, साक्षात धर्म ही हैं। अब कहेंगे जब राम जी साक्षात धर्म है तो फिर धर्म जो कहा गया धर्मराज, धर्मराज भी क्या है? धर्मराज राम जी के ही एक अंश मात्र हैं धर्म के। जैसे राम जी में तो समस्त जो है गुण, समस्त जो है ऐश्वर्य, सब कुछ विद्यमान है। राम जी के ही एक, जैसे राम जी के ही अहंकार हैं शिव, बुद्धि हैं उनकी गणेश जी, शक्ति हैं भगवती दुर्गा, नेत्र हैं उनके सूर्य, मन है उनके चंद्रमा, ऐसे ही धर्मराज भी उन्हीं के धर्म हैं। वो अलग नहीं है, उनसे पृथक नहीं है। देखिए श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार में थोड़ा सा ये देखिए आप, श्री रामावतार में जो है सब जगह श्री राम जी को रामो विग्रहवान धर्म कहा गया, लेकिन कहीं जो है श्री कृष्ण को धर्म विग्रह नहीं कहा गया। आप कहेंगे क्यों नहीं कहा गया? यद्यपि अब इस बात को समझें, श्री राम और श्री कृष्ण में लेस मात्र का भी भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी रामो विग्रहवान धर्म कहा, लेकिन कृष्णो विग्रहवान धर्म नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि कृष्णावतार में भगवान जानते थे कि हमको जो है गोपियों के साथ रास भी करना है, माखन चोरी भी करनी है, तमाम ऐसी लीलाएं भी करनी हैं जो देखा जाए तो धर्म की दृष्टि से अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे युधिष्ठिर जी को प्रेरित किया कि तुम कहो इनसे कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन राम जी नहीं कह सकते। तब फिर यहाँ वहाँ में अंतर क्या है? बोले अंतर इतना है कि वहाँ पर कृष्णावतार में श्री राम जी ने अपने से धर्म स्वरूप को अलग करके भेजा, तो भगवान के ही धर्म स्वरूप अलग से युधिष्ठिर जी के रूप में अवतरित होकर के आए कृष्णावतार में। जैसे यहाँ परशुराम जी का अवतार पहले से जो है अलग से आवेशावतार हो गया था,
श्री रामावतार में, श्री रामावतार से पहले परशुराम जी का आगमन हो गया। ऐसे ही श्री कृष्ण के ही साक्षात धर्म युधिष्ठिर जी के रूप में जो है आए। तो युधिष्ठिर जी तो पूरे धर्म का पालन करते रहे, और कृष्णावतार में फिर ये लीला इनको तमाम करनी थी, चोरी भी करनी थी, ये भी करनी थी, और गोपियों के साथ रास विहार करना था। यद्यपि भगवान में कभी कोई अधर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी लोक की दृष्टि से देखा जाए तो लोक में इसको धर्म नहीं कह सकते कि जाके किसी का माखन चुरा लिए। यद्यप सब कुछ भगवान की है, उनके लिए चोरी क्या है, लेकिन लोक में तो वो धर्म का ही वो स्वरूप नहीं माना जाएगा ना। तो वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर अलग से जो है उनका आगमन हुआ। वशिष्ठ जी के समझाने पर दिया श्री राम जी को लक्ष्मण जी के समेत, लक्ष्मण जी लेकर के, लक्ष्मण जी को साथ में और श्री राम जी को साथ में लेकर के चले। ऐसा भी लोक में एक किंवदंती प्रचलित है, यद्यपि अभी तक किसी ग्रंथ में तो ऐसा प्रमाण नहीं मिला। एक किंवदंती प्रचलित है कि भरत जी बड़े विकल हुए, जब राम जी को लेके जाने लगे तो भरत जी ने कहा, प्रभु आप मत जाइए, हम ही चले जाते हैं, आप क्यों कष्ट सहन करेंगे, हम और शत्रुघ्न जी चले जाते हैं। श्री राम जी की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अब भ्रातृस्नेह बस कह दिया, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। लोक में किंवदंती है, यद्यपि अभी हमको ऐसी कहीं कथा मिली नहीं ग्रंथ में, लेके चले भरत जी को। लेकिन अब इनको दोनों एक ही स्वरूप, लक्ष्मण जी की साक्षात प्रतिमूर्ति जैसे शत्रुघ्न जी और उनकी प्रतिमूर्ति भरत जी जैसे। शंका हो गई इनको विश्वामित्र जी को कि ये इतना सीधा साधा स्वभाव राम जी का तो है, लेकिन ये जो है ये चल रहे हैं, इनके मुख से राम राम क्यों, अपना ही नाम क्यों उच्चरित हो रहा है, अपना ही नाम क्यों इनके मुख से रोम रोम से निकल रहा है, क्या कारण है? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखा हो गया, भरत जी को लेके चले आ रहे हैं हम भरत राम ही की अनुहारी। सोचे थोड़ा सा परीक्षा ले लिया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, भाई देखो दो रास्ता है, एक रास्ता तो थोड़ा लंबा है चलने का हमारे आश्रम के लिए, और एक रास्ता थोड़ा संक्षिप्त छोटा मार्ग है। तो छोटे मार्ग से चलें कि बड़े मार्ग से, अंतर केवल इतना ही है कि बड़े मार्ग से चलने में समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोई विघ्न नहीं है, और छोटे मार्ग से चलने में थोड़ा विघ्न आएगा। भरत जी ने कहा, उसी मार्ग से चलना चाहिए भक्त को जिस मार्ग से विघ्न न उपस्थित हो भगवान के भजन में। बोले बस बस हो गया तुम निश्चित हो गया कि ये भरत जी हैं, ये जो है राम जी नहीं है। जिस मार्ग से विघ्न न हो, बोले आप नहीं चल सकते, राम जी हमारे साथ जाएंगे तो राम जी को ले गए। यद्यपि ये कथा हमको मिली नहीं कहीं, लेकिन लोक में ऐसी भी फैली हुई है किंवदंती। हो सकता है कहीं किसी कल्प में ऐसा भी हुआ हो। तो गए वहाँ लेकर के गए, तो वहाँ जो है रास्ते में ताड़का का उद्धार कराया। ताड़का को श्री राम जी के ही हाथों से मरना था, क्योंकि बड़ी बलवान थी ताड़का। ये सुकेतु नाम का एक यक्ष था, उसकी पुत्री थी ये। सुकेतु यक्ष वैसे बहुत धर्मात्मा था। उसने भगवान शंकर जी की आराधना की, शंकर जी प्रसन्न हो गए
प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। बोले क्या चाहिए? वो संतान के लिए आराधना कर रहा था कि कोई हमें संतान हो। भगवान शंकर जी जानते थे कि ये क्या मांगेगा, तो भगवान शंकर जी ने उससे पूछा नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि एक प्रकट होकर के कहा, हम जानते हैं कि तुम संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो ठीक है, हम तुम्हें एक ऐसी पुत्री प्रदान कर रहे हैं जो 1000 हाथियों का बल जिसके पास होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बल की अधिकता उसके अंदर अधिक होने के कारण थोड़ा सा असुरों की छाया से बहुत दूर रखना, नहीं तो स्त्री स्वभाव से विवश होने के कारण भटकने की संभावना पूरी बनी रहेगी। कह करके भगवान शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो इसको पुत्री हुई, नाम हुआ ताटका। बहुत सावधानी रखते थे, लेकिन जो है आखिर में सुंद नाम के दैत्य का संग प्राप्त हो गया इसको, और अपने बल का आभान हो गया इसको, और बस अपने बल में उन्मत्त होकर के उसी के साथ इसने विवाह कर लिया। परिणाम हुआ कि उत्पात करने लगी। इसी का पुत्र हुआ मारीच, स्वाहु। ये जो है मारीच उस समय था, अगस्त जी के आश्रम में जाकर के इसके पति ने, सुंद ने उत्पात किया। परिणाम ये हुआ कि अगस्त जी ने भस्म कर दिया उसको। ये चली गई अपने पुत्र मारीच के साथ उत्पात करने के लिए। अगस्त जी ने कहा, स्त्री होने के कारण तुम्हारा वध तो नहीं करूँगा, नष्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन जाओ राक्षसी हो जाओ, तुम यक्षिणी रहने लायक नहीं हो। तो राक्षसी हो गई, और अगस्त जी ने वहाँ से इसको हटा दिया था और इसको एक सीमा में आबद्ध कर दिया था, कहीं अन्यत्र नहीं, कि जिससे कि सारे जगत के लिए जो है ये घातक हो गई थी। अध्यात्म रामायण में कहा भगवान शंकर जी ने, ताटका विश्वघातिनी, सारे विश्व के लिए घातक बनी थी। तो इसको एक क्षेत्र में आबद्ध कर दिया श्री अगस्त जी ने कि इस क्षेत्र से बाहर तुम नहीं जा सकती हो। इसलिए उस क्षेत्र में रही और उस क्षेत्र को पूरा उजाड़ करके, 2 जनपद थे ये जहाँ पर वो रहती थी, ये किसी समय मलद और करुष नाम के जनपद थे। उजाड़ करके पूरा इसने जो है जंगल रूप में परिणत कर दिया। सबको खा गई, जितने वहाँ के मानव थे, जितने पशु पक्षी थे, सबको खा गई। इतना विशाल कायद थी। श्री राम जी के द्वारा उसका उद्धार कराया, एक ही बाण प्राण हर लीना। और उसके बाद फिर सिद्धाश्रम गए, वहाँ जा कर के भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। 6 दिन 6 रात्रि तक जगते रहे, यज्ञ की रक्षा की दोनों भाइयों ने मिलकर के। मारीच को इसलिए छोड़ दिया था, 100 योजन दूर फेंका कि आगे और इससे काम लेना था। वहाँ से मारा तो समुद्र में जा कर के गिरा था, भूमि पर नहीं गिरा। समुद्र में इसलिए भगवान ने जानबूझ करके गिराया कि इतनी दूर से जा कर के भूमि पर गिरेगा तो हड्डी पसली सब जो है इसकी बराबर हो जाएगी। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। समुद्र में ये गिरा है, गोकर्ण क्षेत्र के समीप में, उसका स्पष्ट रूप से प्रमाण है। अब वो जो मारीसस आदि कह देते हैं अपने मनमानी, भले ही कोई वर्णन कर दे, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन समुद्र में गिरा है, तो समुद्र में गिरने के बाद जो है ये वहाँ से निकल करके गोकर्ण क्षेत्र में जा कर के ये तप करने लगा है। समुद्र से निकल करके इसका स्पष्ट वो होता है कि गोकर्ण क्षेत्र के सामने ही जा कर के वो समुद्र में गिरा था मारीच। ये बात समझ में आती है। और
फिर उसके बाद जो है मुख्य उद्देश्य तो था विश्वामित्र जी का वहाँ ले जा कर के जनक जी का यज्ञ पूर्ण करवाने का। तो वहाँ ले जा कर के यज्ञ पूर्ण कराने के बहाने जो है श्री राम लक्ष्मण जी को वहाँ ले कर के गए हैं और श्री जनक जी महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया था। इसके संबंध में भी बहुत लोगों में आजकल तमाम भ्रांतियां फैली हैं। लोग कुछ आजकल कोई भी कुछ भी बोलता है कि दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सत्य तो ये है कि निमंत्रण उन्होंने किसी को नहीं दिया था। श्री विदेहराज जी ने कहीं भी किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया था, केवल घोषणा ही मात्र हुई थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी और प्रतिज्ञा की घोषणा मात्र हुई थी कि जो भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। तो उस घोषणा के अनुसार जो है सब जाते थे, अपना अपना बल आजमाते थे, चले जाते थे। मानस के कल्प के अनुसार तो सब एक ही दिन इकट्ठे हो गए थे, लेकिन निमंत्रण देने की कहीं भी बात नहीं आई है, केवल घोषणा ही मात्र हुई थी सब जगह। तो श्री विश्वामित्र जी इनको लेकर के गए हैं, वहाँ सब इकट्ठे थे और सभी जानते हैं धनुष का भंजन किया है श्री राम जी ने। धनुष का भंजन इसलिए किया है कि भगवान शंकर जी की इच्छा थी ये धनुष टूट जाए। शंकर जी ने ये धनुष इसलिए तोड़ने के लिए शंकर जी ने ही कह दिया था कि इसी धनुष के कारण भगवान शंकर जी और भगवान विष्णु में युद्ध हुआ था। हुआ ये था कि जो है ये धनुष जब विश्वकर्मा जी ने बना करके तैयार किया, दधीच की हड्डियों से 2 धनुष तैयार हुए और वज्र। ऐसा भी किसी किसी कल्प से है कि एक छोटा टुकड़ा बचा था तो उससे गांडीव भी तैयार हुआ, ऐसा भी लोग कहते हैं। यद्यपि हमें ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन लोगों की मान्यता है, हो सकता है कि किसी कल्प से वो भी है। तो वहाँ जो है धनुष की जब बन के तैयार हुआ, पिनाक धनुष शंकर जी को मिला, सारंग धनुष भगवान विष्णु को मिला। देवताओं में कौतूहल सूझा था कि दोनों में अधिक श्रेष्ठ धनुष कौन है, परीक्षा कैसे ली जाए। तो बोले परीक्षा तो तभी हो सकती है जब दोनों लोग युद्ध करें आपस में। तो नारद जी को प्रेरित किया, नारद जी ने आपस में लड़ा दिया दोनों को, क्योंकि इस सब में नारद जी अच्छे कुशल पारंगत हैं। और नारद जी ने युद्ध करा दिया दोनों में, भगवान विष्णु में और भगवान शिव में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु के हुंकार से शिव जी का धनुष एकदम जड़वत हो गया। बाद में जो है शंकर जी को जब इस रहस्य का बोध हुआ कि ये सब देवताओं की करतूत थी और ये नारद जी ने हम दोनों को आपस में लड़ाने का काम किया, शंकर जी बड़े व्यथित हुए और बोले इसी धनुष के कारण हमको अपने आराध्य से युद्ध करना पड़ा है, इसलिए आज से इस धनुष को हम नहीं धारण करेंगे और हमारे आराध्य ही इसको बाद में खंडित भी करेंगे, तोड़ेंगे इसको जब अवतरित होकर के रामावतार में जाएंगे। तो उस धनुष को शंकर जी ने त्याग दिया था, परशुराम जी को दिया। तो परशुराम जी ने ले जाकर के देवरात जी, जनक जी के पूर्वज थे, ये निमि के पुत्र थे, मिथि विदेहराज जनक जिनको कहते हैं, उनके पुत्र और फिर उनके पुत्र माने पौत्र या प्रपौत्र थे देवराज जी, उनको दे दिया था। तब से कई पीढ़ियों से ये धनुष पूजित होता आ रहा था और यहाँ आकर के इस धनुष का खंडन हुआ है। वास्तव में ये धनुष तो एक जो है वो है, इसके बहाने एक शिक्षा भी है। बड़े बड़े राजा गए, वो धनुष का खंडन नहीं कर पाए।
ये क्या है? धनुष अभिमान का प्रतीक है। सब अभिमान में आकर के गए धनुष को तोड़ने, लेकिन कोई नहीं तोड़ पाए। क्यों? क्योंकि अभिमान का खंडन कोई नहीं कर सकता। अभिमान तो एकमात्र भगवान ही खंडित करते हैं। और जो अभिमान का विनाश हो जाए जिसके, उसी को भक्ति महारानी प्राप्त होती हैं। भक्ति हैं सीता जी। तो अभिमान का खंडन तो एकमात्र भगवान ही करते हैं, सीधी बात है। भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद जो है वहाँ से आए, 12 वर्ष तक रहे हैं अयोध्यापुरी में। 12 वर्ष अयोध्यापुरी में रहने के बाद तब जाकर के वनवास हुआ है 13वां वर्ष प्रारंभ होने पर। इस बात का भी प्रमाण स्पष्ट रूप से 12 वर्ष का है। अध्यात्म रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में भी इसका प्रमाण है। दोनों में ही 12 वर्ष का ही प्रमाण है। 12 वर्ष रहने के बाद 13वें वर्ष में चैत्र महीने में वनवास हुआ है श्री राम जी का। चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भगवान अयोध्यापुरी से प्रस्थान किए हैं वन के लिए। और वो सब जानते हैं, कैकेयी जी ने जिस प्रकार से वो किया, वो सारा चरित्र सब जानते हैं। और फिर वहाँ भगवान बन गए हैं। निषाद राज गुह के सहित उन सब केवटों को जो है कृतार्थ किया है। अब ये केवट जो है ये सब थे कौन? ये जो निषाद राजगुह और ये जो अन्य उनके सहयोगी केवट थे, आखिर ये थे कौन? इनको भगवान ने क्यों कृतार्थ किया? इन सब पर भगवान ने क्यों कृपा की? यहाँ श्री राम जी का चरित्र सभी जानते हैं। थोड़ा थोड़ा उन रहस्यों को स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं जो थोड़ा सा लोगों की दृष्टि से छुपे हुए हैं, लोक में कम प्रचलित हैं। देखिए, ये सब कौन थे? ये पूर्व में श्री वशिष्ठ जी के पुत्र थे। पूर्व जन्म में ये सब वशिष्ठ जी के ही पुत्र थे। विश्वामित्र जी ने जब यज्ञ कराने के लिए इनको बुलाया और इन्होंने मना कर दिया। बोले जिस यज्ञ के आचार्य हों विश्वामित्र, जो कि अभी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को आचार्य बनने का अधिकार नहीं। और चांडाल यजमान हो, चांडाल को यजमान बनने का अधिकार नहीं। उस यज्ञ में हम लोग कैसे यज्ञ करा सकते हैं? हम नहीं यज्ञ कराएंगे। मना कर दिया। विश्वामित्र जी ने कुपित होकर के अपने तपोबल से इनको श्राप दिया कि ये सब नष्ट हो जाएं। यद्यपि श्राप दिया था, लेकिन फिर भी उस समय नष्ट तो नहीं हुए थे। बाद में इन्होंने, विश्वामित्र जी ने उन सबको नष्ट करने के लिए एक दूसरा उपक्रम किया। क्या? एक दैत्य था, उस दैत्य के एक राक्षस के भीतर और एक राक्षस किंकर नाम का दैत्य प्रवेश करा दिया और उसने इनके पुत्रों का भक्षण कर लिया असावधानी की अवस्था में। तो इन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपने प्राण भले ही त्याग दिए, लेकिन अधर्म पूर्वक यज्ञ कराना स्वीकार नहीं किया था। इस धर्म के फलस्वरूप इनको दूसरा जन्म और श्राप दिया था कि निषाद कुल में इन सब का जन्म हो। तो भले ही निषाद कुल में जन्म हुआ, लेकिन इन सबको श्री राम जी ने कृतार्थ किया। इन सबको श्री राम जी ने अपनाया, हृदय से लगाया। क्यों? क्योंकि धर्म परिपालन किया था। धर्म परिपालन के लिए अपने जीवन का परित्याग करना उचित समझा, लेकिन धर्म का परित्याग करना उचित नहीं समझा। और ये निषाद राज गुह जो थे, ये भी पूर्व में महोदय नाम के ऋषि थे पूर्व जन्म में। इनको भी विश्वामित्र जी ने ही श्राप दिया था, इनको भी बुलाया था यज्ञ कराने के लिए,
तो इन्होंने बहुत कुछ कह दिया था विश्वामित्र जी के संबंध में कि विश्वामित्र जी कैसे यज्ञ के आचार्य बन सकते हैं, जो भी कर रहे हैं अनुचित कर रहे हैं, और उस चांडाल के पीछे पड़े हैं, उसको स्वर्ग भेजने के ये संभव ही नहीं है। ये सब बातें कही थी इन्होंने, तो इनको भी कुपित होकर के श्राप दिया था। तो वो महोदय नाम के ऋषि वे निषाद राज गुह हुए, और बाकी सब जो थे उनके सहयोगी वो सब वशिष्ठ जी के ही पूर्व जन्म के पुत्र थे। इन सबको भगवान ने कृतार्थ किया। फिर वहाँ से आगे बढ़े, भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में गए हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी महाराज ये श्री वाल्मीकि जी महाराज के शिष्य हैं। श्री महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। यद्यपि श्री रामचरित्र इन्होंने याज्ञवल्क्य जी से सुना, वैसे देखा जाए तो ये पूर्व से ही शिष्य हैं श्री महर्षि वाल्मीकि जी के ही। और ये रहते थे श्री वाल्मीकि जी के साथ में ही पहले, लेकिन ये प्रयाग में आकर के निवास करने लगे और बहुत समय से प्रयाग में रहते थे, यही सोच करके कि कम से कम यहाँ हमें रहने से श्री राम जी का दर्शन होगा। और फिर जो है जब श्री राम जी यहाँ आ गए हैं, अयोध्यापुरी राजपाट स्वीकार कर लिया है, तो फिर से वर्णन आया है कि जब श्री रामायण का लेखन प्रारंभ हुआ तो भरद्वाज जी वहीं थे श्री महर्षि वाल्मीकि जी के साथ में ही, क्योंकि भरद्वाज जी को साथ में लेकर के ही तमसा में स्नान करने के लिए गए थे जब वो क्रौंच पक्षी का वध हुआ था। वहाँ स्पष्ट रूप से भरद्वाज जी का वर्णन है। तो भरद्वाज जी श्री राम जी के बहुत भक्त थे, इसलिए भरद्वाज जी को कृतार्थ किया। श्री वाल्मीकि जी भी वहाँ जाकर के इसलिए निवास उस समय कर रहे थे कि श्री राम जी का इधर से आएंगे तो दर्शन होगा, नहीं तो बाद में देखा जाए तो वाल्मीकि महर्षि का जब सीता जी को वनवास हुआ है तो उस समय वाल्मीकि जी को के आश्रम में जहाँ छोड़ करके आए हैं वो स्थान चित्रकूट वाला नहीं था, वो बिठूर था। तो उसके बाद जा कर के वहाँ तमाम कोल भील थे, उन सबको भी भगवान ने कृतार्थ किया है, उन सबके पर भी कृपा की है। तमाम ऋषि मुनियों को जा कर के कृतार्थ किया है। अत्रि जी सभी जानते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सुतीष्ण जी, सर्वभंग जी, सुतीष्ण जी अगस्त जी महाराज के शिष्य हैं। ऋषि अगस्त का शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण, रति भगवाना, ये सब भगवान के भजन में लगे रहते थे। कितने हजारों लाखों वर्ष से भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। इन सबको कृतार्थ करते हुए भगवान गए हैं अगस्त जी महाराज के यहाँ। अगस्त जी के निर्देशानुसार पंचवटी में भगवान श्री राम जी विराजे हैं। और पंचवटी जाते समय मार्ग में ही पंचवटी के समीप ही जटायु जी से भेंट हुई है, और जटायु जी ने अपना परिचय दिया है और ये भी कहा कि मैं आपके पिता का मित्र हूँ। अब कहेंगे मित्र कैसे हुए? मित्र इस तरह से हुए, जटायु जी का पहले परिचय सुने। जटायु जी कौन है? कश्यप जी के विनीता नाम की पत्नी के दो पुत्र हुए, अरुण और गरुण। अरुण जी के पुत्र हैं संपाति और जटायु। अरुण जी की जो पत्नी है सैनी, उनके द्वारा दो संतानें हुई, माने गरुण जी के भतीजे ही हैं। इसीलिए तो सूर्य के पास से लोग जा रहे थे, ऐसे थोड़ी जा रहे थे, कोई सामान्य थोड़ी थे लोग। तो
अरुण और आर्यसम के दोनों पुत्र संपाति और जटायु। लेकिन अब वो कुछ भी हो, अब अरुण जी और इनकी गरुण जी के जैसे तो सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए उनके पंख जल गए। संपाति अभिमानी स्वभाव के थे, इसलिए उनके पंख जल गए। जटायु वापस चले आए थे, सूर्य के ताप से व्यथित होकर के ये आकर दंडकारण्य में गिरे थे और उनके पंख जल गए, तो जाकर के वहाँ समुद्र तट पर गिरे। जटायु जी का भगवान के द्वारा उद्धार हुआ है। रावण ने उनका वध किया, मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन भगवान के चरणों में उन्होंने अपने देह का परित्याग किया। जटायु की दशरथ जी से मित्रता कैसे हुई थी, इसके संबंध में कथा यही है कि जटायु जी एक बार आकाश में उड़ान भर रहे थे। इधर महाराज दशरथ जी शनि देव से युद्ध करने गए थे। हुआ ये था कि ब्राह्मणों ने बताया, वशिष्ठ जी ने भी बताया कि जो है 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि शनि रोहिणी का भेदन करेंगे, और जब भी शनि रोहिणी का भेदन करते हैं तो 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। बोले शनि को कैसे रोका जाए? बोले शनि को कैसे रोक सकते हैं? तो दशरथ जी महाराज प्रजा का संकट देखते हुए युद्ध करने के लिए चले गए सेना लेकर के शनिदेव के पास। शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही सारी सेना जल करके भस्म हो गई, रथ जल करके भस्म हो गया इनका। ऊपर से गिरने लगे। जब गिरने लगे तो फिर ऊपर से गिरते हुए देख करके जटायु जी उड़ रहे थे, दौड़ करके इन्होंने अपने पीठ पर रोक लिया। पूछा परिचय, जब बताया तो बोले अब क्या इच्छा है? बोले अभी भी शनिदेव से युद्ध करने की इच्छा है हमारी। तो जटायु जी भी तो कम थोड़े ही थे, वो भी चले गए। उनको अपने पीठ पर बैठा करके चले गए, चलिए युद्ध करिए, हम भी चल रहे हैं। रथ नहीं रहा तो क्या, हम तो हैं। ले गए तो जो है देख करके इनको, इनके प्रभाव को, माने इनकी वीरता को और इनके जो है प्रजा वत्सलता को देख करके शनिदेव प्रसन्न हो गए। और शनिदेव ने कहा हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। बोले तो ठीक है, यही वरदान दीजिए कि आप कभी भी भविष्य में रोहिणी का भेदन नहीं करेंगे। शनिदेव ने कहा तथास्तु, अब हम कभी रोहिणी का भेदन नहीं करेंगे। और उस समय दशरथ जी महाराज ने स्तुति की है शनिदेव की, वही स्तुति शनि पंजर स्तोत्र कहलाई। शनिदेव ने वरदान दिया कि जो इस स्तोत्र से स्तुति करेगा उस पर हमारी दशा का प्रभाव नहीं होगा। इधर जो है दशरथ जी महाराज ने कहा कि हम आप पर प्रसन्न हैं, कुछ मांग लीजिए। जटायु जी जानते थे कि इनके पुत्र के रूप में स्वयं परमात्मा आने वाले हैं। तो जटायु जी ने कहा आप देना ही चाहते हैं तो हमें यही वर दे दीजिए कि अपने ज्येष्ठ पुत्र को हमें दे दीजिए, पुत्र रूप में हम चाहते हैं आपके ज्येष्ठ पुत्र को। दशरथ जी महाराज दुखी हो गए, बोले आपने मांगा वो जो हमारे पास है ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो कोई संतान ही नहीं है। हमने देने का वचन दे दिया लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूँ। बोले कोई बात नहीं, अभी नहीं, जब हो तब दे दीजिएगा। ठीक है, जब हो तो ज्येष्ठ पुत्र हमारा आप ही का पुत्र होगा। जटायु जी जब श्री राम जी का जन्म हुआ तो वहीं दंडकारण्य से दर्शन करते थे, क्योंकि दूर तक दृष्टि होती है गिद्ध की, वहाँ जाते नहीं थे। क्यों नहीं जाते थे? इसलिए नहीं गए, सोचे हम गिद्ध हैं, हम श्री राम जी इतने सुकुमार, उनका हम पालन पोषण कैसे करेंगे, यहाँ लाकर वन में दर्शन ही करते रहें, यही उचित है, इसी में हमें भी सुख है। और वहाँ इसलिए नहीं गए कि गिद्ध का अचानक मडरा करके उतरना, गिद्ध की छाया पड़ना घर के ऊपर, ये सब अशुभ सूचक है। तो जटायु जी नहीं चाहते थे, क्योंकि श्री राम जी के प्रति वात्सल्य भाव था, इसलिए नहीं चाहते थे कि हमारे कारण कुछ अनिष्ट
हो, इसलिए नहीं आए। और देखिए, भले ही दशरथ जी ने इस बात को श्री राम जी से नहीं बताया था, लेकिन फिर भी श्री राम जी ने अपने पिता का संस्कार नहीं किया, जटायु जी का पिता की तरह मान के संस्कार किया। क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने जो वचन दिया था, जो है मेरा ज्येष्ठ पुत्र आपका पुत्र होगा, तो पुत्रवत ही पूरा भगवान ने व्यवहार किया। इसीलिए तो कहा भगवान के जैसा कोई जो है निर्वाह करने वाला नहीं है। वहाँ रहे, शूर्पणखा आई, शूर्पणखा के नाक कान कटवा दिए, क्योंकि स्मृतिकारों ने लिखा है कि जो ऐसी स्त्री हो जो दूसरे को भ्रष्ट करने के परतुली हो, उसके नाक कान काट लेने चाहिए। क्यों? जब नाक कान कट जाएंगे, कुरूप हो जाएगी, तो कम से कम जिस रूप का आश्रय लेकर के वो दूसरे को भ्रष्ट कर रही है वो बच जाएगा। इसलिए जो है उसके नाक कान काटने का जो निर्देश है उसी अनुसार उन्होंने काम किया। फिर वहाँ से जो है, यहाँ लक्ष्मण जी ने 3 जगह ये काटने वाला काम किया। पहले ताड़का के खाली नाक काटे थे लक्ष्मण जी ने, और शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काटे थे, और एक और थी अयोमुखी नाम की राक्षसी। ये अयोमुखी नाम की राक्षसी उस समय मिली जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी वन में सीता जी की खोज कर रहे थे। एक तरफ पर्वत की चोटी पर श्री राम जी ढूंढ रहे थे सीता जी को, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी ढूंढ रहे थे अलग अलग दिशाओं में। तब तक वो अयोमुखी नाम की राक्षसी आई और उसने आकर के लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, अब तो तुम मिल गए, तुम हमारे प्यारे हो, मैं तुम्हारी प्यारी हूँ, कह कर के जो है। और इतना ही नहीं, हाथ तो पकड़ा ही था उसने, तो इनको भुजाओं में भर लिया। तो लखनलाल जी कुपित हो गए, अपने को छुड़ाया और छुड़ा करके जो है अपनी तलवार निकाली, और तलवार निकाल करके उसके नाक कान स्तन सब काट करके रख दिए। फिर जो है भाग गई वहाँ से चिल्लाते हुए। इस प्रकार से जो है शूर्पणखा ने जा करके खरदूषण से बताया, खरदूषण को मरवा करके, और अंत में फिर रावण से बताया। कुल मिला के रावण से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि प्रतिज्ञा इसने की थी। इसके पति विद्युत जिह्व का रावण ने वध किया था, इसलिए प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सारी लंकापुरी का विनाश करूंगी। मैं अपनी समझ में जिस प्रकार मैं विधवा हो गई हूँ, ऐसी लंका की समस्त स्त्रियों को मैं विधवा बनाऊंगी। और वही करवा कर तपस्या किया, तपस्या करके 10,000 वर्ष वरदान प्राप्त किया श्री राम जी को पति रूप में पाने का। तो किसी कल्प से शंकर जी की बात है, किसी कल्प से ब्रह्मा जी की बात है, वरदान दिया कि जो है अगले जन्म में श्री कृष्ण रूप में तुम्हें मिलेंगे। तो वही कुब्जा बन करके आई। रावण बहकाने से आया, सीता जी का हरण करके ले गया। रावण उधर से जब चला, श्री राम जी विचार कर रहे थे कि आखिर रावण आने वाला है, करें क्या हम, सीता जी को कैसे भेजें। हम लंका सीता जी को भेज नहीं सकते। तब अग्निदेव आए हैं वहाँ पर। श्री राम जी ने बुलाया नहीं, देवी भागवत में वर्णन है अग्निदेव अपने से ही वहाँ आए हैं। और अग्निदेव ने आकर के श्री राम जी को एक पहले ब्राह्मण के रूप में आए हैं, दर्शन दिया है। श्री राम जी ने ब्राह्मण देख करके प्रणाम किया है। अच्छा, कैसे आगमन हुआ आपका, हम आपकी क्या सेवा करें। अग्निदेव ने कहा, मैं अग्निदेव हूँ और मैं आया हूँ इसलिए कि आप हमें सीता जी को सौंप दीजिए, और नहीं तो रावण आ रहा है। श्री राम जी ने कहा, रावण आ तो रहा है, लेकिन एक समस्या तो है। ये क्या समस्या है? समस्या ये है कि जब सीता जी को तुम में समाहित कर देंगे तो फिर रावण किसको ले जाएगा, यही तो समस्या है।
तब अग्निदेव ने कहा उसकी व्यवस्था हम करके पहले से ही आए हैं। कैसे? बोले हम आपको सीता जी का प्रतिबिंब बना करके दे देंगे, प्रतिमूर्ति, क्योंकि हमारे भीतर पहले से ही वेदवती समाहित हुई है। वेदवती जो रावण को ही श्राप दे करके अग्नि में समाहित हो गई थी कि मैं तुम्हारा विनाश करने के लिए फिर से आऊंगी, तो सीता जी को मैं अपने में समाहित कर लूँगा और वेदवती को निकाल करके मैं बाहर कर दूंगा। तो वेदवती सीता जी के रूप में जाएंगी, और ये वेदवती कोई और नहीं थी, ये भगवान की असुर संहारणी शक्ति ही वेदवती थी। ये असुरों का संहार करने के लिए भगवान ने इनको धराधाम पर भेजा, और ये धर्मध्वज की पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ, और ये जाकर के तपस्या करने लगी। रावण ने जाकर के विघ्न किया, इनके केश का स्पर्श किया तो अपने केश काट दिया और अग्नि में प्रवेश कर गई और श्राप दिया कि मैं तुम्हारे विनाश के लिए आऊँगी। वही जो है वेदवती पुनः छाया सीता के रूप में आई हैं, और छाया सीता के रूप में आकर के वे ही लंका गई हैं। श्री राम जी के मन में एक थोड़ी सी चिंता इसलिए भी थी, श्री राम जी विचार कर रहे थे कि ऐसे हम कैसे जो है, ऐसे सीता जी के रूप में हम वेदवती को भी भेज रहे हैं, तो भी एक तो छल होगा ना। बोले छल, इस तो रावण ने अपनी ओर से छल किया पहले। अग्निदेव ने कहा अब छल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भी नकली स्वर्ण मृग ला रहा है, तब वो नकली स्वर्ण मृग ला रहा है तो आपको नकली सीता भेजने में अब कोई छल नहीं, क्योंकि नकली के साथ नकली ही देना तो ठीक है ना। वो नकली स्वर्ण मृग दे रहा है, इतने बड़ी सोने की लंका में रह करके भी नकली स्वर्ण की मृग ले आया। असली लाता सोना तो भी उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी नकली स्वर्ण मृग लाया, तो इसलिए श्री राम जी ने भी नकली सीता भेज दी। और वही हुआ, छाया सीता वहाँ गई हैं कुल मिला के असुरों का विनाश करने के लिए। और फिर इधर श्री राम जी ने जा कर के सबरी को कृतार्थ किया, कबंध का उद्धार किया, सुग्रीव जी से जा कर के मैत्री स्थापित की, और सुग्रीव जी से मैत्री स्थापित करके फिर वानरों की सहायता से सीता जी की खोज हुई है। जा कर के हनुमान जी महाराज सीता जी से मिले हैं, आकर के सारा समाचार बताया है, और श्री राम जी ने फिर युद्ध की तैयारी की। युद्ध की तैयारी करके भगवान ने अपने नाम के प्रभाव से ही पुल बांधा है। सुग्रीव जी पहले बड़े चिंतित थे कि आखिर कैसे जो है हम लोग समुद्र पार कैसे करेंगे। कुछ वानर तो ऐसे हैं हमारी सेना में जो छलांग मार करके पार होंगे, लेकिन सब ऐसे नहीं है, इतनी बड़ी सेना लेकर के कैसे जाएंगे। श्री राम जी ने वहाँ कहा था पहले ही, वाल्मीकि रामायण में है कि आप चिंता न करें, हमारे पास जो है दो विकल्प हैं, समुद्र को या तो सुखा देंगे अथवा पुल बांधेंगे। श्री राम जी ने ये बात पहले ही बता दी थी, या तो हम पुल बांध देंगे या तो समुद्र को सुखा देंगे। सेना लेकर के वहाँ गए हैं, और वहाँ जा कर के जो है सभी जानते हैं, पहले तो विनती की समुद्र से, लेकिन फिर भी समुद्र नहीं माना। तब जो है भगवान ने फिर धनुष उठाया। आखिर समुद्र क्या श्री राम जी के प्रभाव को नहीं जानता था? क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना क्योंकि श्री राम जी के यश का विस्तार करना चाहता था वो समुद्र भी, इसलिए कि श्री राम जी की प्रार्थना पर यदि समुद्र आ जाता तो श्री राम जी का यश नष्ट हो जाता। लोगों को ये कहने को होता कि समुद्र के सामने जा कर के रोए गिड़गिड़ाए विनती किए, समुद्र ने कृपा करके रास्ता दे दिया। यदि समुद्र रास्ता न देता तो क्या करते श्री राम जी? ऐसे लोग कहते, भविष्य में यश नष्ट होता। लेकिन जानबूझ करके समुद्र ने विचार किया कि ऐसे यदि हम जाएंगे तो
ये तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए यशसो वितत्य, यश का विस्तार करने के लिए स्वयं जो है वो जानता था कि श्री राम जी के कोप के भाजन भी हम बन सकते हैं, लेकिन फिर भी भले ही हम श्री राम जी के कोप के भाजन बने, हमारा यश खत्म हो जाए, लेकिन श्री राम जी का यश न खत्म होने पावे, ये उद्देश्य था समुद्र का। तो इसलिए समर नहीं आया सन्मुख। और जब श्री राम जी ने धनुष उठाया तो फिर भयभीत होकर के आ गया। आखिर में जो है पुल बंधा समुद्र पर। कैसे पुल बंधा? बोले श्री राम नाम के प्रभाव से, नाम की कृपा से पुल बन करके तैयार हुआ। 5 दिन में पूरा पुल बन गया। 100 योजन लंबा 10 योजन चौड़ा पुल 5 दिन में बन करके तैयार हुआ है। इस प्रकार से जो है वो पुल बनकर तैयार हुआ और फिर वहाँ समुद्र पार करके श्री राम जी ने राक्षसों की सेना का विनाश किया। सब का विनाश करके फिर श्री राम जी वापस आए हैं और वापस आकर के श्री राम जी का फिर विधिवत राज्याभिषेक हुआ है। इस प्रकार से संक्षेप में श्री राम जी का चरित्र स्मरण किया और अब भगवान के नाम का स्मरण कर लेते हैं, नाम महिमा का।